दोस्तों, क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि आखिर मसाजिद और इबादत गाहों में जब मर्द और खवातीन अलग-अलग अपनी मजहबी इबादत सर अंजाम देते हैं तो फिर हरम पाक बैतुल्लाह जैसी जगह पर मर्द और औरतें उम्रा, तवाफ और दीगर इबादत और रसूमात इकट्ठे क्यों सर अंजाम देते हैं? दीनी अहकामात के एतराज करने वाले अक्सर ये एतराज उठाते रहते हैं। मारूफ मुबल्लिग और स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक अक्सर ऐसे एतराजात का बड़े मुदल्लल अंदाज में जवाब देते हैं और उनके एक लेक्चर के सवाल जवाब के सेशन के दौरान जब हिंदू ने कहा कि मैं तमाम मुस्लिम ममालिक की मसाजिद में गया हूं जहां मर्द अलग और खवातीन अलग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन खाना काबा में इसका बिल्कुल उलट है। वहां पर मौजूद तमाम आधे नंगे मर्द औरतों के साथ तवाफ क्यों करते हैं? तो उसके इन सख्त अल्फाज पर जहां मजमा सख्त गुस्से में आ गया, वहीं डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस मुदल्लल और बेहतरीन अंदाज में उसको जवाब दिया। ट्रांसलेट करने का मकसद ये है कि वो तमाम मुसलमान जो इंग्लिश जुबान नहीं समझते वो डॉक्टर जाकिर नाइक के इंग्लिश लेक्चर की इल्मियत से मुस्तफीद हो सकें और इस्लाम पर किए जाने वाले इस एतराज का जवाब देख सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक के सवाल जवाब के एक सेशन में एक हिंदू महेश मेहता ने ये सवाल किया कि मैंने दुनिया के 14 इस्लामी ममालिक का विजिट किया हुआ है। वहाँ की तमाम मसाजिद और इबादत गाहों में मैंने देखा है कि खवातीन और मर्द हजरात अलग अलग होते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि खाना काबा में मर्द और खवातीन एक साथ होते हैं जबकि मर्दों ने एहराम बांध रखा होता है और उनका कंधा नंगा होता है? दोस्तों, एहराम में मलबूस मुसलमानों को नंगा कहने पर और अल्फाज के ऐसे चुनाव पर बहुत से लोगों ने गुस्से का इजहार किया, लेकिन फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस एतराज करने वाले हिंदू को जवाब देना शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक जब जवाब देने के लिए माइक पर तशरीफ लाए तो उन्होंने उस हिंदू शख्स की तारीफ से आगाज किया और कहा कि मैं इस शख्स को, जिसका नाम महेश मेहता है, पिछले 12 बरस से देख रहा हूँ कि ये हिंदू होने के बावजूद हमारे हर इस्लामी लेक्चर में आता है और मुझे यूं महसूस होता है कि जितने गौर और तवज्जो से इसने हमारी इस्लामी तकारीर सुनी है शायद किसी और मुसलमान ने भी न सुनी हो। और महेश मेहता साहब हमेशा हमारे सवाल जवाब के सेशन में तहकीक पर मबनी मुख्तलिफ सवालात लाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का मजीद कहना था कि सबसे अहम बात यह है कि मसाजिद और दीगर इबादत गाहों में जहां मर्द और खवातीन अलग अलग होते हैं वहां आमतौर पर मसाजिद में खुली जगह मौजूद होती है और वहां एक मखसूस इलाके के लोग ही आते हैं। चुनाचे मसाजिद में उनके लिए 2 अलग अलग हिस्से बना दिए जाते हैं, लेकिन बैतुल्लाह शरीफ में पूरी दुनिया से एक ही वक्त में लाखों लोग मौजूद होते हैं जिनमें मर्द और खवातीन दोनों शामिल होते हैं। और खाना काबा में जब तवाफ करना है तो सभी तवाफ करेंगे, यानी खवातीन भी तवाफ करेंगी और मर्द भी तवाफ करेंगे। इसी तरह हज में जो दीगर अरकान हैं वो भी मर्द और खवातीन को एक ही वक्त में अदा करने होते हैं। चुनाचे ये वाली इबादत करने के बाद जब आमतौर पर वो अपनी रिहाइश गाहों में जाते हैं या अमूमन जब बैतुल्लाह में नमाज पढ़ते हैं और दीगर इबादत करते हैं तो उस वक्त वो अलग अलग और मखसूस एरियाज में ही नमाज अदा करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बैतुल्लाह की हदूद में मर्दों खवातीन का इकट्ठे तवाफ करना न सिर्फ इंतजामी अमूर की वजह से है बल्कि वक्त बचाना भी इसका मकसद होता है, क्योंकि अगर मर्दों और औरतों के लिए वक्त मुख्तस कर दिए जाएंगे तो बहुत सी खवातीन तवाफ करने से रह सकती हैं और बहुत से मर्द हजरात जिनकी ख्वाहिश होती है कि उम्रे की अदायगी के दौरान तवाफ किया जाए वो भी इस इबादत की अदायगी से महरूम रह सकते हैं। चुनाचे इस अमल के दौरान मर्दों खवातीन को इजाजत है कि वो एक ही वक्त में इकट्ठे ये इबादत सर अंजाम दे सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने महेश मेहता को समझाते हुए कहा कि हज के दौरान अमूमन ये देखा जाता है कि जिन अरकान के दौरान या जिन मकामात पर जिन लम्हात में मर्दों खवातीन को अलग रखा जा सकता है तो उन्हें वहाँ पर अलग ही रखा जाता है। खवातीन हजरात, ये था डॉक्टर जाकिर नाइक का उस एतराज करने वाले को मुदल्लल जवाब, और उनके इस जवाब से न सिर्फ वो हिंदू शख्स बल्कि पूरा हाल भी तालियां बजाने लगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी।